हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था विहिंग और वांगजी बैटल कर रहे होते हैं और विहिंग वांगजी को घायल कर चुका होता है। तभी वो अंकल के पास आकर पूछता है, हाय अंकल, बताइए मैंने कैसा किया। अंकल उसके सर को सहलाते हुए कहते, तुमने बहुत अच्छा किया विहिंग, सोचा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग होंगे। विहिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ क्योंकि मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मुझे चैंग हमेशा से सिखाते आ रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो अचानक से अपने भाई के कानों में कुछ कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। विहिंग पलटकर वांग जी को देखने की कोशिश करता है तो वांग जी वहाँ उसे दिखता नहीं। तभी विहिंग शिचन से पूछता है, गगा मिस्टर लांजान कहाँ गए। तभी शिचन कहते हैं, अरे कोई नहीं, उसे पहली बार किसी ने हराया है ना, तो वो अपने रूम में गया होगा। ऐसा कहकर शिचन उसके पास आते और कहते हैं, तुम भी चलो रेस्ट कर लो। ऐसा कहकर वो विहिंग को भी वहाँ से यानली के साथ भेज देते हैं और अंकल की तरफ देखकर कुछ सोचकर वो चैंग से कुछ कहते हैं। चैंग से वो कहते हैं कि चैंग तुम प्लीज़ क्लैंग को थोड़ी देर संभाल लोगे, हम कुछ ही देर में आते हैं। चैंग हमें सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अंकल और शिचन एक मैजिक करते हैं और दोनों वहाँ से गायब होकर सीधे वहाँ आते हैं जहाँ वांग जी है। वांग जी लोटस पोजीशन में बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्थिर कर रहा होता है। तभी अंकल उसके पास आकर कहते हैं, वांग जी अपनी कराहती हुई आवाज़ में कहता है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, जैसा जिसका उसका जन्मदिन अब पास आ रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। ठीक आज से 2 महीने बाद उसका जन्मदिन है और उसकी शक्तियाँ भी इतनी ताकतवर है, तो आगे चलकर वो कितना ताकतवर होगा, मुझे जल्द से जल्द उसे अपना बनाना है। ऐसा कहकर वो अपनी पलट कर अंकल की तरफ देखते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी के ऊपर वांग जी का अल्फ़ा हैवी हुआ होता है और उसकी गोल्डन आइज शाइन कर रही होती है। वो अपनी गोल्डन आइज से अभी भी दूर खड़े विंग को, जो एक छोटे से तालाब के पास आकर मछली पकड़ रहा होता है, उसे देख रहा होता है और कहता है, वो वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर कर उसी गुफा के एक सोफे पे लेट जाता है। तभी वहाँ पे उसके मॉम और डैड आते हैं और कहते हैं, वांग जी अपनी मॉम की तरफ एक नज़र देख कर कहता है, मैं ठीक हूँ, अगर उसकी शक्ति को मैं धारण नहीं कर सकता तो फिर। ऐसा कहकर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने गगा की तरफ देखकर कहता है, आज से ठीक 3 दिन बाद आपकी शादी है। तभी अंकल कहते हैं, क्या हाँ तुम चाहते हो कि हम उसी दिन जियान फैमिली से तुम्हारे लिए बात करें। वांग जी हमें सर हिलाता है और वो सभी वहाँ से लैंड क्लैन के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं चैंग शिचन के पास आकर कहता है, हमारी 3-4 दिन बाद शादी है तो मैं चाहता हूँ कि अब हम जियान क्लैंग के लिए लौट जाए। तभी शिचन हमें सर हिलाता है और वो अंकल को ग्रीट करते हुए कहता है, अंकल हमें अनुमति दीजिए। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, विंग का ख्याल रखना। ये सुनकर चैंग हमें सर हिलाता है और यानली के साथ वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं, विंग चलो पैकिंग करो, हमें आज रात को ही जैन क्लैंग के लिए निकलना है। ये सुनते ही विंग एकदम से अपने गगा को पूछता है, क्यों। तभी यानली उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहती, बुद्धू तुम भूल गए, तुम्हारी चैंगा की आज से ठीक 3 दिन बाद शादी है। ये सुनते ही विंग कहता है, मैं तो भूल ही गया था, ठीक है। ऐसा कहकर वो अपना सामान पैक करने के लिए यानली से कहता है कि यानली शीजे आप मेरी हेल्प करो ना। यानली भी उसकी हेल्प करती है और उसी रात वो लोग जैन क्लैंग के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अंकल शिचैन और उनके मॉम डैड भी वहाँ आ गए होते हैं। शिचैन की मॉम विंग के सर पर हाथ रख कर कहती है, विंग अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो विंग के हाथ में कुछ देती है। तभी विंग कहता है, आंट मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वो कहती है, नहीं इस लॉकेट को पहने रखो, ये हमेशा तुम्हारी सेफ्टी करेगी। ऐसा कहकर वो
विंग के सर को सहलाती है। विंग अंकल के पास आकर कहता है, अंकल मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बहुत ही सैड वॉइस में अंकल से बोलता है। अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारे गगन की शादी हो जाए फिर हम तुम्हें यहाँ लेकर आ जाएंगे। तभी विंग कहता है, सच्ची में? अंकल हाँ में सर हिलाते हैं। विंग शिचन को भी बाय करता है और वांग जी के पास जाकर कहता है, वैसे मिस्टर लैन, आपने मुझे बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। ये सुनते के साथ ही सभी लोग विंग की तरफ देख रहे होते हैं। विंग फिर से एक बार वांग जी के गोल घूमता और कहता है, बताइए ना, वो मेल ओमेगा है या फिर फीमेल ओमेगा? वांग जी का चेहरा देखने लायक होता है और तभी वो कहता है, रेटोकिलस। तभी विंग कहता है, आह, इसमें रेटोकिलस क्या है? मैंने तो बस आपके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, जिसे रोज़ रात को आप चुपके चुपके मिलने जाते हो। ये सुनते के साथ ही सभी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच में चुपके चुपके किसी से मिलने जाते हो? तभी वो कहता है, थॉई कुछ भी। तभी वी कहता है, हाँ हाँ, मैंने आपको देखा था। हमारा वो कोलपोर्ट है ना, उसके पास आप किसी से तो बात कर रहे थे। बट ऐसे कहते ही वांग जी उसका मुंह पर साइलेंस स्पेल लगा देता है और कहता है, शट अप, जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वी कहता है, आप मुझे बता दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं तो बस क्यूरियस हूँ आपके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए। वांग जी मुंह फेर लेता है और कहता है, सीरियसली इस पर तो साइलेंस बेल भी काम नहीं करती। ऐसा कहकर वो इरिटेटेड लुक बना रखा होता है। तभी विंग कहता है, छोड़ो, आप जब गगा की शादी में आओगे ना तब बता देना। ऐसा कहकर वो अपनी शिजे के पास जाता है और उसे कहता है, चले शिजे। तभी यानली उसका कान पकड़ते हुए कहती है, शैतान तुम क्यों मिस्टर लैन को परेशान करते हो? तभी वो कहता है, उसका वो कोल्ड फेस है ना, थोड़ा इरिटेट होता है ना तो मज़ा आता है। ये सुनकर पूरी लैन फैमिली हंसने लगती है और वांग जी लिटरली गुस्से में विंग को घूर रहा होता है। शिफ्ट शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंग और जियांग और यांगली सारे जियान क्लैन पहुंच चुके होते हैं। विंग जैसे ही अपने क्लैन में पहुंचता है वो दौड़ते हुए जाकर मैडम यू को हक करते हुए कहता है, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैडम यू भी उसे हक कर बैक करती है और कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बाबू, तुम कैसे हो? तभी वो कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैडम यू उसे अच्छे से देखते हुए कहती है, तुम कितने दुबले पतले हो गए। तभी वी कहता है, हाँ क्योंकि जी एंड क्लैंग वो लैंड क्लैंग का खाना है ना, बहुत ही टेस्टलेस है, बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं होती उसमें। ऐसा कहकर वो मुंह बना रहा होता है। तभी चैंग कहता है, और तुमने कौन सा वो खाना खाया है? तुम्हारे लिए तो स्पेशली स्पाइसी फूड बनता था ना वहाँ पे। ऐसा कहकर वो मुंह बना रहा होता है। तभी यानली दोनों को शांत करती हुई कहती, हाँ बस करो, तुम दोनों यहाँ आते ही लड़ना मत लग जाना। और चैंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें अभी जाकर रेस्ट करना चाहिए, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है ना। ऐसे कहकर वो चैंग को वहाँ से भेज देती है और विंग से कहती है, विंग तुम भी जाकर रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद हम डिनर पर मिलते हैं। ऐसा कहकर यानली उसे भेज देती है। तभी मैडम यू भी यानली की तरफ देख कर कहती है, यानली। यानली कहती है, सब बताऊंगी माँ, पर अभी नहीं। ऐसे कहकर वो विंग को वहाँ से जाते हुए देखती है और कहती है, 2 महीने बाद विंग का जन्मदिन आ रहा है, आप जानती है ना उसके अंदर क्या है? तभी मैडम यूँ कहती है, हाँ, और इसी बात का तो डर है कि कोई। तभी वो कहती है, नहीं, उसके लिए परफेक्ट और सही पार्टनर मिल चुका है। वो आएगा चैंग की शादी के दिन उसे लेने। उसके बर्थडे से पहले वो उसे अपना बना लेगा, उसकी शक्तियों को किसी और को नहीं लेने देगा। ऐसे कहकर यानली बहुत ही डीप आइज से जाते हुए विंग को देख रही होती है। तभी अंकल कहते हैं, यानली मतलब तुमने उसे परखा है? वो कहती, हाँ, वो उसी के लिए आया है, उस दुनिया को, उस आसमान को पार कर कर वो इस नश्वर संसार में इसीलिए तो आया है ताकि वो विहीन को किसी का गुलाम ना बना सके। विहीन को कोई अपना गुलाम ना बना सके, वो बस उसके लिए, उसे यहाँ अपना बनाने के लिए उन दोनों ने उसे भेजा है।
ऐसे कहकर यानली चुप हो जाती है और अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है। मैडम यू कहती है, क्या सच में उन दोनों ने भेजा है उसे? तभी यानली हाँ में सर हिलाती है और अंकल जियांग उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, क्योंकि मैंने उन दोनों को वहाँ देखा है। आप कैसे भूल सकते हैं डैड? जब वो विहिंग को हमारे पास छोड़ कर गए थे तो वहाँ सिर्फ हम 3 गवाह थे और उन चारों को हम भूल कैसे सकते हैं? ऐसे कहकर ही वो देखती और कहती है, वो दोनों उनके पेरेंट्स हैं, उनमें से एक कपल उनके पेरेंट्स है। ऐसा कहकर वो मैडम यू को एक लुक देखती है। मैडम यू खुश होते हुए कहती है, तो अब विंग सेफ हाथों में जाएगा। मैं भी नहीं चाहती कि उसकी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल करे। ऐसे कहकर वो सब विंग को देख रहे होते हैं, जो उछलते कूदते अपने रूम की तरफ जाकर विंग जैसे ही अपने रूम में आता है वो देखता है कि उसका सामान बिल्कुल क्लीन और नीट है और वहाँ जहाँ से क्या वहाँ है। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ मॉम, मेरे कमरे का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं ना। फाइनली मेरे रूम मैं तुम्हारे पास आ गया। ऐसा कहकर विंग अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से उठ के बैठता है और उसकी आंखें फिर से सिल्वर कलर में शाइन करते हुए कहती है, और मुझे। ऐसा कहकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर कर लेट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शादी का दिन देखते हैं। उस दिन चैंग और शिचन शादी के हॉल में वेडिंग बोस ले रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में अंकल और शादी कंप्लीट हो जाती है और अंकल और मिस्टर जियान बात करते हुए एक दूसरे से बोल रहे होते हैं। अंकल जैसे ही विंग की शादी का जिक्र करते हैं तभी अचानक वहाँ कोई आकर शादी का माहौल में अफरा तफरी मचा देता है। ये देखकर ही अंकल कुरन गुस्से में उस तरफ पलट